हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मटेरियल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ये उसी का थर्ड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि मटेरियल होते क्या हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि हम मटेरियल को कैसे क्लासीफाइड करते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जिस भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उन वीडियो को पहले देखिएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं कि रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कि सब्सटेंस की कोई ऐसी एबिलिटी जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कुछ सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, जिसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। लेट अस टेक सम कॉमन एग्जांपल। जैसे अगर हम क्या करें कि हमने शुगर को मिक्स करा एक चाय के अंदर, यानी कि ना कप ऑफ हॉट टी, उसके अंदर अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या है, जो शुगर है वो चाय के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुगर क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है और वो क्या है, एक चाय का मेन कंपोनेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उसके अंदर घुल जा रही है? क्योंकि जो हॉट वाटर है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से शुगर क्रिस्टल जो हैं, जो चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली वाटर के अंदर घुल जाती है। वहीं अगर हम देखें, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ शुगर इन अ कप ऑफ कुकिंग ऑयल के अंदर मिक्स करने की कोशिश करें तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो शुगर है वो डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि शुगर ऑयल के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। जो ऑयल है और वाटर है वो अलग अलग टाइप्स के सॉल्वेंट है। शुगर की जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर से। तो वहीं अगर हम अनदर एग्जांपल देखें, अगर हम उसी सेम अमाउंट ऑफ शुगर को एक ऑयल में, यानी कि कप ऑफ कुकिंग ऑयल में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे कि शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुई होगी, क्योंकि शुगर क्या है, इज़ नॉट सॉल्युबल इन ऑयल, कि ऑयल के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो वही अगर हम देखें कि जो जो सब्सटेंस वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि दे सब्सटेंस आर नोन एज सॉल्युबल इन वाटर। और व्हेन अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो वो इवनली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और हमें कैसा सॉल्यूशन दिखता है, क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। एग्जांपल शुगर, सॉल्ट और कुछ टाइप की डाइज भी जो होती हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जब हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक भी स्टर कर रहे हैं, यानी कि घोल रहे हैं, तो तब भी वो सॉल्युबल नहीं होते। वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे ऑयल या कुछ तरह की प्लास्टिक। जब सब्सटेंस जो हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं तो वो क्या होते हैं, इट विल नॉट डिसअपियर, मतलब वो डिसअपियर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में फर्स्ट आता है आपका बेयोंसी, सेकंड डेंसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेयोंसी। बेयोंसी क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है जो फ्लूइड के थ्रू लगाई जाती है। जैसे पानी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाटर के अंदर क्या होता है, सबमर्ज्ड होता है। जैसे अगर हम एक एक्सप्लेनेशन से समझे सिंपल से, तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डाल दिया तो वो कैसा फील होगा, वो लाइटर फील होगा उसके एक्चुअल वेट से। क्यों? क्योंकि वाटर भी क्या करता है, वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि ऊपर की साइड फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेयोंसी कहते हैं। बेयोंड फोर्स बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, एक तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और दूसरा फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर बेयोंड फोर्स ज़्यादा है, बेयोंड फोर्स ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो जो हमारा, तो वो क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा। बट इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है बेयोंड फोर्स से, तो वो क्या बैठ जाएगा, इट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर, कि वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, व्हेन यू रिलीज अ बॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और फोम इन अ पूल, कि हम क्या करें, बहुत सारी प्लास्टिक की या फोम की जो बनी हुई बॉल्स होती हैं उन्हें पूल में डाल दें, तो वो क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी, तैरेंगी। क्यों? क्योंकि जो बेयोंड फोर्स है वो ज़्यादा है उसके वेट से। वही हम क्या करें, इफ़ यू ड्रॉप अ हैवी स्टोन इन द वाटर, कि अगर हम हैवी स्टोन यानी कि एक पत्थर भी फेंकें तो वो क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है बेयोंड फोर्स से। समझ आ गया कंसेप्ट, कि जब हमारा वो बेसिकली जो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम और फ्लूइड की डेंसिटी पे। अगर बेयोंड फोर्स
ज़्यादा है तो मतलब जो बेसिकली बियॉन्ड 4 ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से तो वो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है बियॉन्ड 4 से तो वो वाटर के अंदर मतलब सिंक यानी कि नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट इज डेंसिटी। फर्स्टली हम एक डेफिनेशन से समझे तो डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मास इज पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर कह सकते हैं कि डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली पैक्ड द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, की जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। अगर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं तो द सब्सटेंस कैसा होगा, विल बी डेंसर देन इफ द पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट विद अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अराउंड दैम। यहाँ आपको समझ नहीं आया होगा, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज करो, इमेजिन कर सकते हैं हम कि यू हैव अ 2 बॉक्सेस, हमारे पास 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स है जो फेदर से फिल है, दूसरा बॉक्स जो है जिसके अंदर रॉक्स डाले हुए हैं। तो जो बॉक्स हमारा रॉक से फिल है वो आपको कैसा लगेगा, वो हैवियर लगेगा। व्हेन यू ट्राई टू लिफ्ट, जब हम दोनों बॉक्स को उठाएंगे तो जो बॉक्स हैवियर लगेगा वो कौन सा लगेगा, जिसमें हमने रॉक्स डाले थे। बिकॉज क्योंकि जो रॉक्स हैं वो क्या हैं, डेंसर हैं देन द फेदर्स। तो जो हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। इस केस में अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, अगर हम कंपेयर करें डेंसिटी किस किस की, वाटर एंड ऑयल की, तो आप क्या करना, ऑयल को एक पानी का ग्लास लेना, उसमें ऑयल डालना। तो आप नोटिस करोगे तो जो ऑयल है वो वाटर के अंदर क्या, वाटर के ऊपर क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जो ऑयल की जो डेंसिटी है, जो ऑयल की डेंसिटी है वो कम है वाटर से। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से, मेकिंग वाटर डेंसर देन ऑयल, जिसकी वजह से वो वाटर को क्या बना रहे हैं, डेंसर बना रहे हैं। यानी कि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ऑयल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वो कम डेंस है और वो वाटर से क्या है, लाइटर है। तो डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम क्या समझ पाते हैं कि जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव करेगा। वो ये डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा किसी पर्टिकुलर फ्लूइड में। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल से समझ लिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड लाइक वाटर इट विल आइदर सिंक और फ्लोट, वो उसकी डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर है देन द फ्लूइड तो इट विल सिंक, इफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट क्या, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए टॉपर्स टारगेट से। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहे हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी फर्दर डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।